बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी हफ्सा मलक। आज हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज और इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हमें इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। इसमें हम पहले जो हैं फार्मूलाज पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको डिफ्रेंसीशन के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का डिफ्रेंसीशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर हमें डिफ्रेंसीशन के फार्मूलाज याद हों तो उनकी मदद से हम इंटीग्रेशन जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट पे यहाँ पे किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है कि ज़ीरो पे इंटीग्रल आ गया है और इसका जो इंटीग्रल है ज़ीरो का वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने यहाँ पे सी लिख दिए। डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और अगर हम रिवर्स प्रोसेस में देखें तो वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा और उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़ीरो का इंटीग्रल जो है ना वो असल में ज़ीरो आया और ज़ीरो प्लस सी तो सिर्फ सी रह गया। इस तरह यहाँ पे एक और वैल्यू है डी बाई डी एक्स प्लस वन। इसका डेरिवेटिव आएगा वन, क्योंकि वन तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। और अगर हम इसी को रिवर्स करें तो वन का इंटीग्रल क्या आ गया है, एक्स प्लस सी। अब ये इसके साथ कैसे कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे भी एक्स वैल्यू आई है और यहाँ पे भी एक्स वैल्यू आई है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सी ले ली और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वन ले लिए। यानी हम इसको रिवर्स प्रोसेस में कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स प्लस वन वन आ गया और डी वन का इंटीग्रल डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। इसके साथ इसके कंपेयर करके करें तो सेम वही वैल्यू आ जाती है। डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा ई पावर ए एक्स और ए एक्स का जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो ए आएगा, वो इसके साथ आ गया है। और अगर हम ये चीज़ इंटीग्रल में देखें तो ई पावर ए एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा ई पावर ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव ए जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। डिफ्रेंसीशन में ए मल्टीप्लाई में आएगा और इंटीग्रेशन में ए डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको पावर रूल बताया था, वो उसमें जो पावर हम लेते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे पावर जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है। अब इस तरह के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ए कांस्टेंट वैल्यू और एक्स वेरिएबल है। अगर इस तरह के फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना हो डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डी बाई डी एक्स टू पावर एक्स थ्री पावर एक्स, यानी कि उसमें जो बेस है वो हमने कांस्टेंट वैल्यू ले लिए और एक्सपोनेंट को हमने वेरिएबल ले लिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, उसका आंसर आएगा ए पावर एक्स लॉग ए, यानी कि ए पावर एक्स फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे जो हमने बेस ली हुई होगी उसका लॉग आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए। और इंटीग्रल में ए पावर एक्स का कैसे हम इंटीग्रल लेंगे, ए पावर एक्स ओवर लॉग ए। यहाँ पे लॉग ए मल्टीप्लाई में आ गया और इधर लॉग ए डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स। अगर हम इसी का रिवर्स प्रोसेस देखें तो वन ओवर एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स। कभी भी हम लॉग एक्स का डेरिवेटिव इजीली इस तरह फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि एक इसमें प्रोसेस लगा के ही फाइंड कर सकते हैं। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स और वन ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स आ गया। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स। कुछ फार्मूलाज तो पहले से पढ़े थे हमने साइन कॉस के, तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइन ए एक्स, ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, साइन टू एक्स, साइन वन एक्स, साइन थ्री एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस ए एक्स और यहाँ पे जो ए एक्स उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ए आ जाएगा और वो डेरिवेटिव इसके सामने आ जाएगा। और अगर हम इसी का रिवर्स प्रोसेस करें यानी कॉस एक्स के ऊपर इंटीग्रल ले लें तो उसका आंसर आएगा साइन ए एक्स और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है ए वो डिवाइड में आएगा। इसमें ए इसके मल्टीप्लाई में आ गया है और इंटीग्रल में ए कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिवाइड में आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम पहले हमने साइन का ले लिया। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, फिर वेरिएबल्स का लिया, फिर एक्सपोनेंशियल का लिया, ये भी एक्सपोनेंशियल की एक फॉर्म है, फिर हमने लॉगरिथम का लिया। अब हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हम डेरिवेटिव लेंगे। साइन का हमने चेक कर लिया है, कॉज ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ए एक्स, और ये जहाँ पे जो ए एक्स है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए। और जब हम इसी का इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स, तो जिस तरह यहाँ पे माइनस आया था इधर भी माइनस आ जाएगा, माइनस कॉज ए एक्स, और यहाँ पे जो ए एक्स का डेरिवेटिव ए है वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, साइन कॉज। नेक्स्ट है हमारे पास टेन, डी बाई डी एक्स टेन ए एक्स। टेन ए एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर ए एक्स, और यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेटिव ए भी आएगा साथ, डॉट ए, ठीक है। और जब ये चीज़ हमने इंटीग्रल में फाइंड किया है, सेकंड स्क्वायर ए एक्स का जब इंटीग्रल फाइंड करेंगे वो आएगा टेन ए एक्स
और वो जहाँ ए एक्स का जो डेरिवेटिव है ए वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया है और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। फिर टेन के बाद हमने जब कॉट का डेरिवेटिव लिया है डी बाई डी एक्स, कॉट ए एक्स का क्या डेरिवेटिव आया है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए इसके सामने आ गया। और जब हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया है वो इसी के हिसाब से माइनस कॉट ए एक्स, और ए जो है उसका जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में आ गया है, और प्लस सी जो है ना वो सब के साथ चलता जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन कॉस टेन कॉट और पीछे सीकेंट रह गया और कोस सीकेंट भी है। डी बाई डी एक्स सीकेंट ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स, यानी कि सीकेंट का उसमें सीकेंट वाला फंक्शन भी आ जाता है और टेन वाला भी फंक्शन आता है। तो सीकेंट ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स, और ए एक्स जो यहाँ पे जो भी हमने कांस्टेंट वैल्यू ली हुई होगी वो साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और जब हमने इसी सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स का इंटीग्रल फाइंड किया तो ये वाला फंक्शन आ गया सीकेंट ए एक्स, और यहाँ पे जो ए एक्स का डेरिवेटिव था वो डिवाइड में आ गया प्लस सी। इसी तरह जब हमने सीकेंट के बाद कोसिकेंट का लेंगे तो डी बाई डी एक्स कोसिकेंट ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स, और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है ए वो इसके सामने आ जाएगा। और जब हम इसी वैल्यू का इंटीग्रल फाइंड करेंगे इंटीग्रल कोसिकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी माइनस कोसिकेंट ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कैसे हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला फंक्शन आ रहा है साइन इन्वर्स ऑफ ए एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे कि साइन इन्वर्स ऑफ ए एक्स, तो पहले तो आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है तो वो ऊपर आ जाएगा। और जब यही चीज़ हम इंटीग्रल में लेंगे, इंटीग्रल में रिवर्स प्रोसेस है, यानी हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। जिस तरह यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ ए एक्स था तो इंटीग्रल में आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में आया है, यहाँ पे ए डिवाइड में आया है, और आगे जो ए एक्स जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन था उसका जो डेरिवेटिव ए है यहाँ मल्टीप्लाई में वो डेरिवेटिव में वो ऊपर आ गया था और इंटीग्रल में वो ए नीचे आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि साइन इन्वर्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में आएगा। और अब जब इसी चीज़ का हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जिस तरह साइन इन्वर्स ऑफ ए एक्स था इधर आ जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और जो है ए एक्स जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन था उसका जो वन ए है वो डिवाइड में आ जाएगा, जिस तरह डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आया था और इंटीग्रल में डिवाइड में आ जाएगा। अब आगे है कॉज इन्वर्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का फ़र्क आ जाता है माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सारा फंक्शन ऐसी है। और जब हम इसी चीज़ का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर ए कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये हमें दो किस्म की वैल्यूज़ देता है। इंटीग्रल वाला 1 ओवर ए साइन इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए भी दे सकता है और -1 ओवर ए कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए भी वैल्यू दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेन इन्वर्स ऑफ ए एक्स। टेन इन्वर्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए मल्टीप्लाई में आएगा जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया था ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसी वैल्यू का इंटीग्रल फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जिस तरह यहाँ पे था टेन इन्वर्स ऑफ ए एक्स, तो इधर आ जाएगा टेन इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और ए जो है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, जैसे इधर मल्टीप्लाई में आया इंटीग्रल में डिवाइड में आ जाएगा। और कॉट इन्वर्स ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिस तरह यहाँ पे ये प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। और जब हम इसी चीज़ का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा -1 ओवर ए कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए, यानी इस तरह का अगर फंक्शन हमें दिया हुआ हो तो हम अगर टेन में वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह होगी, और अगर कॉट की फॉर्म में लिखनी होगी तो सिर्फ साथ माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है इंटीग्रल का पावर रूल, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। x पावर n, इसमें x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है। अगर डेरिवेटिव में हम उसका रूल लगाएं तो वो कैसे लगेगा कि इसमें पावर शुरू में आ जाएगी और उसी पावर में से 1 को हम माइनस करेंगे, यानी कि x पावर n का डेरिवेटिव आएगा nx n-1। और इसी चीज़ को जब हम इंटीग्रल में देखेंगे x पावर n dx का इंटीग्रल आ जाएगा x पावर n+1 ओवर n+1, यानी कि पावर ऊपर भी ऐड हो जाएगी और नीचे भी ऐड हो जाएगी और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा।
और नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि जब हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हों इंटीग्रल में, उनका प्रोडक्ट आ रहा हो, तो हम इंटीग्रल में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इधर इंटीग्रल में दो फंक्शंस हैं, अगर u v dx, कोई u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो उस पर हम कैसे रूल लगाते हैं कि जो भी यहाँ पे u वाला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं, और हम जो यहाँ पे सेकंड फंक्शन हम जिसको भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना होता है और सेकंड फंक्शन किसको लेना होता है। अगर अभी हम इसको चेक करें तो हमारा फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है, तो जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज़ पहले लिख देंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने लिख दिया है u, और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे, इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल, और आगे मैंने लिखा है इंटीग्रेटेड फंक्शन, यानी यहाँ पे इंटीग्रेट, इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट किया था, v वाले फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया था, दोबारा यहाँ पे जो इंटीग्रेट हुआ होगा फंक्शन, वही फंक्शन दोबारा एज इट इज़ यहाँ पे हम इस इंटीग्रल के साथ लिखेंगे, और इनटू इसी के साथ इंटीग्रल वाली फंक्शन में हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और साथ आ जाएगा dx। दोबारा एक दफ़ा इसको क्लियर कर लें कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u v dx, दो फंक्शन का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है, तो जो भी हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हमने एज इट इज़ लेना है और सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है, माइनस जो सेकंड फंक्शन हमने लिया होगा जिसको हमने इंटीग्रेट किया होगा, वो इंटीग्रेट हुआ वाला जो फंक्शन हमने कर लिया होगा उसी फंक्शन को एज इट इज़ हम इस इंटीग्रल के साथ लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, जो हमने v को इंटीग्रेट किया था उसका जो आंसर आया था उसी आंसर को हम इस इंटीग्रल के साथ लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इंटीग्रेशन होता है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि हमने किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना होता है और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना होता है। इसमें क्या रूल्स हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए कि सेकंड फंक्शन हमारा हमेशा वो वाला फंक्शन होता है जिसका हम इंटीग्रल ईजिली फाउंड कर सकें। हम ईजिली हमें उसका इंटीग्रल आसानी से हम अगर उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं तो उस फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन लेना है, और फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसा फंक्शन लेना है जिसका हम डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकें, क्योंकि हमने इधर फर्स्ट फंक्शन का लास्ट पर डेरिवेटिव फाइंड किया था और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड किया था। तो सेकंड फंक्शन हमेशा हमने वो लेना है जिसका इंटीग्रल इजीली फाउंड हो सके और फर्स्ट फंक्शन वो लेना है जिसका डेरिवेटिव इजीली फाउंड हो सके। कई इस तरह टाइप के भी फंक्शंस होते हैं जिसका हमें फर्स्ट फंक्शन का भी हमें इंटीग्रल आसानी से हम निकाल सकते होते हैं और सेकंड का भी निकाल सकते होते हैं, और अब फिर हमने इस तरह चेक करना होता है। इस तरह कुछ फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव भी दोनों का इजीली फाउंड हो सकता है। और नेक्स्ट है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स, इस तरह के फंक्शन को हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन ही कंसिडर करना है। और अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन में किसी फैक्टर में एक्स की कोई पावर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। जिस तरह हम कह सकते हैं इंटीग्रल एक्स कॉज एक्स डी एक्स, तो इसमें एक्स की कुछ पावर 1 आ रही है, यानी एक्स पावर में आ रहा है मतलब एक्स कॉज एक्स, एक्स की पावर आ रही है 1, तो उसमें एक्स की पावर इन्वॉल्व होगी है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और जो नेक्स्ट फंक्शन होगा उसको हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन से क्लियर कर सकते हैं। हमने फंक्शन ले लिया है इंटीग्रल एक्स कॉज एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक्स है और सेकंड फंक्शन कॉज एक्स है। तो इसमें एक्स पावर 1 फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है, यानी एक्स की पावर इन्वॉल्व हो गई है, तो इसको हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही कंसिडर करना है और इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास ये रूल था इंटीग्रल यू वी डी एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इसी हिसाब से अगर हम चेक करें तो इंटीग्रल एक्स कॉज एक्स, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़ आ गया। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कॉज एक्स है, कॉज एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस साइन एक्स, जिस तरह हमने फार्मूले में पढ़ा था कॉज ए एक्स, तो कॉज ए एक्स का इंटीग्रल था माइनस साइन ए एक्स, और ए एक्स का जो है ए वो साथ आ गया था, यहाँ पे ए की जगह 1 है तो कॉज एक्स उसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एक्स, सॉरी कॉज एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एक्स। और जब हम इसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करेंगे फिर माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, तो हमने साइन एक्स का हमने कॉज एक्स का जो इंटीग्रल फाइंड किया हुआ है साइन एक्स, वो फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था यहाँ पे एक्स और साथ आ जाएगा डी एक्स, तो माइनस भी यहाँ पे नहीं आएगा, एक्स साइन एक्स इधर माइनस आएगा, एक्स साइन एक्स माइनस
साइन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स